पालिया कला में कांग्रेस कमेटी की बैठक में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, रिशाल अहमद, बलराम गुप्ता, विनोद गुप्ता तथा रंगरेज समुदाय का बड़ा कुनबा उपस्थित रहा। कांग्रेस चेयरमैन पद के प्रत्याशी सूफी अनवार अहमद को रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया समुदाय का मिला बड़ा समर्थन। आंकड़ों की माने तो बलिया में रंगरेज बिरादरी का लगभग 4000 का वोट बैंक है। अपनी बिरादरी तथा अन्य समुदाय के लोगों ने भी सूफी अनवार अहमद को दिया समर्थन। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सूफी अनवार ने अपनी जीत की प्रबल दावेदार की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सूफी अनवार अहमद ने पालिया कला में पार्क बनाने तथा मछली मंडी को नगरपालिका में जगह दिलाने के साथ पलिया बाजार में सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती है, जिससे आम जनमानस को समस्या होती है। इसके लिए पालिया में पार्किंग भी नगरपालिका द्वारा बनाई जाएगी। फिलहाल वहीं पलिया में चुनाव में जीत की प्रबल दावेदारी सभी निर्दलीय तथा दलीय प्रत्याशी कर रहे हैं। अब जीत का ताज किसके सर पर होगा, यह जनता ही तय करेगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था कि स्थानीय स्तर पर जाति समीकरण को साधना। तो हम लोगों ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है, अनवार अहमद जिसमें से आते हैं, यहाँ की बिरादरी का लगभग 4200 वोटर है। तो महत्वपूर्ण था कि सबसे पहले उनकी बिरादरी उनके साथ खड़ी हो। तो उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ एक रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, जिसके सदर यहाँ पे इरशाद अली साहब हैं और यहाँ सभी मुखिया लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों ने एक लिखित पत्र दे करके अपनी पूरी बिरादरी की तरफ से समर्थन दिया है कांग्रेस प्रत्याशी अनवार अहमद आरती को। तो इससे आप समझ लीजिए कि आज सीधी लड़ाई की जो तैयारी हुई है वो भाजपा बनाम कांग्रेस हुआ। ऐसा कारण है कि देश में आप पूरा देख रहे हैं कि जहां भी लड़ाई चल रही है, आज समाज को बचाने की, संविधान को बचाने की, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ रही है। और जनता भली बात इस बात को समझती है कि देश हित में कौन क्या संघर्ष कर रहा है, कौन जनता के साथ खड़ा है, जनता के अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ रही है, भारतीय संविधान को बचाने की कौन लड़ाई लड़ रही है, वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए पलिया की भी जनता समझदार और इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मजबूत है, उसके पास लखीमपुर खीरी जिले में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान विष्णु की छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पलिया स्थित कुल आश्रम में धूमधाम से मनाया गया। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में प्रथम दिवस से यहाँ श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ बैठा। वहीं दूसरे दिन शनिवार को इसकी समाप्ति पर हवन, पूजन, आरती व प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पर श्री कुल संस्थान के संस्थापक आचार्य गोविंद माधव मिश्र, संस्था के संरक्षक व साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल आदि ने परशुराम से जुड़े वृत्तांत सुनाकर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात अपहरण नगर में भगवान परशुराम जी की गाजे बाजे के साथ अनेक झांकियों वाली भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हुए, जिनका नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प बरसा कर जलपान करा स्वागत किया। शोभा यात्रा के बाद भगवान की आरती व प्रसाद वितरण हुआ। वहीं इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय पुलिस बल जगह जगह पर तैनात हुआ। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे समाजवादी प्रत्याशी कृष्ण मुरारी संघधार के चुनाव कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कार्यक्रम में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति से फीता काट कर कराया। आपको बता दें कि बहजोई कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड स्थित संघधार बैंकेट हॉल में फीता काटकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठित होकर पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाने की जनता से अपील की और जनता से कहा, अगर हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो बहजोई का चौमुखी विकास कराएगा। विकास कार्यों का दावा करते हुए नगर की जनता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी संघधार का कहना है कि बहजोई की जनता मुझे एक बार
सेवा का मौका देकर विजयी बनाए तो मैं जनता से किए हुए वादों पर खरा उतरूंगा। बहजोई को विकास की ओर तेजी से ले जाऊंगा और बहजोई के रुके हुए तमाम कार्यों को पूरा कराऊंगा। लेकिन यह सब तब होगा जब बहजोई की जनता मेरा साथ देगी। मेरी जनता से बस यही एक अपील है कि मुझे एक बार मौका देकर विजयी बनाए। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के गण्यमान्य लोगों से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी, विमलेश कुमारी, तरुण उर्फ बिटन सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी जी का आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में जनता के लिए क्या संदेश देंगे? कृष्ण मुरारी जी समाजवादी पार्टी के और बहजोई नगर के एक बहुत पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। बेहद लोकप्रिय हैं, शहर के अंदर भी और हमारी पार्टी के अंदर भी। हमारी बहजोई वासियों से यही अपील है कि इस बार कृष्ण मुरारी जी को अवसर दें और फिर बहजोई का बदला हुआ नजारा देखें। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जिला संबल समाजवादी पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, माननीय विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, जिला संगठन सभी के लिए और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाने का काम किया। उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद जनाब जावेद अली साहब को देना चाहता हूं, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से राज्यसभा सांसद लगातार हैं। उनका ही मुझे आदेश हुआ कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए और जनता का बहजोई की विशेष धन्यवाद ये देना चाहता हूं सभी के लिए कि उनका आशीर्वाद इतने कम समय में मुझे मिला कि जो एक मैं अपने आप में एक मिसाल बन गया है। जनता के बीच में आप पहुंचे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से? जनता से मुझे जो रेस्पॉन्स हासिल हो रहा है वो बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और मुझे बहुत उत्साह देने का काम करता है। जीतने के बाद में क्या बदलाव होगी? देखिए, मैंने जहाँ तक बहजोई में नगर में घूमा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि बहजोई नगर का एक सीमित क्षेत्रों में विकास हुआ है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा कहना यह है कि बहजोई का विकास पूर्ण होना चाहिए। बहजोई के बाहरी क्षेत्रों में मैं गया हूँ, जिसे हमारे यहाँ पच्चीसा बोलते हैं, यादव कॉलोनी के पीछे, चितौरा रोड के पीछे और तमाम चारों तरफ जो बहजोई बड़ी हुई है, जो लोगों ने यहाँ लाकर मकान बनाने में अपना कीमती धन, अपनी मेहनत का धन लगाने का काम किया है, उन्हें कोई सुविधा ही नहीं है। न वहाँ नाली है, न वहाँ सड़क है, न वहाँ बिजली की व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं के लिए ये लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि बहजोई एक ऐसी नगरी बने कि जिसका पूर्ण विकास हो। ये सीमित और समुचित विकास जो है वो बहजोई के लिए एक अच्छे नगर के रूप में स्थापित नहीं कर पाएगा। इस तरीके से और भी प्रत्याशी आपके सामने हैं, तो किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं? जनता में जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जनता इन लोगों से त्रस्त है। उनके कार्यकाल रहे हैं। मैं तो प्रथम बार चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस नगर से मेरे बाबा श्री रामकिशोर शंकरधार जी एक बार यहाँ चेयरमैन हुए थे 1975 में, और आज मुझे उम्मीद है जनता मुझे मौका देगी और जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं जनता के लिए पूर्ण विकास करके दिखाने का काम। मेरे साथ में चंदौसी विधानसभा की प्रत्याशी भी बैठी हुई है, जनाब जावेद अली साहब हमारे नेता बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। इन सबके प्रयास से बहजोई कृष्ण मुरारी संगधार जी हमारे पुराने साथी हैं। हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने मजबूती से काम किया है, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और आज जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये भीड़ ये दर्शाती है कि यहाँ बहजोई के अंदर कोई मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का किसी से नहीं है। और कृष्ण मुरारी संगधार जी जब 13 तारीख को वोट पड़ेंगे और जब 13 तारीख को खुलेंगे, तब इंशाअल्लाह यहाँ के बहजोई के चेयरमैन बनने का काम हमारे कृष्ण मुरारी जी करेंगे। तो मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के कृष्ण मुरारी संगधार को जिताने का काम करें,
क्योंकि संगधार जी हमारी पार्टी के बहुत पुराने, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है और इसीलिए पार्टी ने इनको चुनाव में प्रत्याशी बनाकर इनाम देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष फिरोज खान जी को चुना था, फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको दोबारा उनको चुनना पड़ा? ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। मैं सबसे पहले अपने पार्टी हाईकमान का आदरणीय अखिलेश यादव जी का और अपने संभल जिले के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः इस लायक समझा, क्योंकि मैं 3 साल लगभग मुझे जिलाध्यक्ष बने हुए हो गए। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया। पंचायत चुनाव हुए, हमारे 3 ब्लॉक प्रमुख जीते। जिला पंचायत के चुनाव में हम लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 4 में से 3 प्रत्याशी हमारे यहाँ से जीत करके गए। तो हमने पार्टी के लिए काम किया है, कोई ऐसा काम हमने नहीं किया जो हमारे दामन पर कोई दाग हो। इसलिए पार्टी के नेताओं ने पुनः मुझ पर भरोसा किया और हमारे जिले के सभी नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया। मैं उनके भरोसे पर हमेशा खरा उतरने का काम करता हूं और इंशाल्लाह आगे भी खरा उतरने का काम करूंगा। ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है कि उन्होंने किसको बनाया फिर किसको बनाया। समाजवादी पार्टी के कुछ प्रत्याशी हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया था, तो वो समाजवादी पार्टी से नाराज है। क्या इस बात का असर इस चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, कोई नाराज नहीं है। अगर मान लो किसी को टिकट नहीं दिया गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनके रहता ही है कि भाई मेरा टिकट कट गया, बाकी कोई नहीं है। सब लोग हमारे संपर्क में, और क्या इससे ज्यादा तो हम लोग दूसरी पार्टियों में नाराज हैं। और बाकी जो हमसे नाराज है, हम लोग, हमारे जावेद अली खान साहब यहाँ बैठे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हम सब लोग मिलकर के उनको मना करके पार्टी का चुनाव लड़ाने का सब लोग काम करेंगे। और अधिकतर लोग हमारे पार्टी का चुनाव लड़ाना शुरू भी कर दिया है। हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, लेकिन इससे ज्यादा दूसरी पार्टियों में नाराजगी है, जिसका श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिनगा का आकस्मिक निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना और डॉक्टर द्वारा मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधा की भी जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने पंजीकरण काउंटर, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, मरीज पंजिका, औषधि भंडार, प्रसव कक्ष आदि का बारीकी से निरीक्षण कर जानकारी ली और सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। औषधि भंडार कक्ष का निरीक्षण के दौरान स्टॉक एवं वितरण का अंकन अपडेट न पाए जाने पर फार्मासिस्ट को चेतावनी देते हुए ढंग से कार्य करने की नसीहत दी गई है। वहीं निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करने पर यह पाया गया कि संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना शर्मा, नियमित कर्मियों ने कनिष्ठ सहायक सुशील श्रीवास्तव व दंत चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार चौधरी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया अनुपस्थित कर्मचारी से स्पष्टीकरण लेते हुए 3 दिन में रिपोर्ट प्रेषित की जाए।